दिल्ली नगर निगम के 2 विभाग के अधिकारी आजकल रडार पर चल रहे हैं। इनमें से एक तो है इंजीनियरिंग विभाग और दूसरा है डेम्स विभाग। असल में एमसीडी बदनाम ही इन दोनों विभाग के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से हुई है, जिसकी चर्चा निगम सदन की बैठक में हो रही है। आइए पहले सुनते हैं, फिर विस्तार से आपको समझाऊंगी भी। आज की तारीख में भी वो अंडरपास सही ढंग से चलने हालत में नहीं है। कहीं ना कहीं पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ है। हमारी नगर निगम की कार्यकुशलता। इसी तरह से आप किशनगंज अंडरपास के पास आ जाओ, आप भी समय समय पर निगमते हो, देखते रहते हो। पहले वो हमारे पुराने मेयर जयप्रकाश जी के इलाके में पढ़ता था, आज भी उसकी वही स्थिति है। तो हमने क्या किया? हम सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता को सुविधा नहीं दे पाते। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हमारे लिए कोई है? वाकई में बेहद शर्मनाक बात है, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों को शर्म कहां आती है। हम आपको बता दें कि यहाँ बात हो रही है दिल्ली के किशनगंज और मुंडका अंडरपास की, जो करोड़ों की लागत से तैयार हुआ है और इसमें लगाया गया पैसा कोई अधिकारी की जेब से नहीं गया है। ये हमारे और आपके मेहनत की जो गाड़ी कमाई है ना, उसी से ये अंडरपास तैयार हुआ है। लेकिन इस अंडरपास को बनाने में जो लागत लगी थी वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, यानी कि भ्रष्ट अधिकारियों के जेब में गया। क्योंकि इस मुंडका और किशनगंज अंडरपास ने दिल्ली की जनता को राहत नहीं बल्कि परेशानी का अंबार दे दिया है। ये भ्रष्ट अधिकारी डकैती कैसे करते हैं, अब उस पर हम बात कर लेते हैं। एक तो जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स का टेंडर होता है उस वक्त खेला चलता है। मतलब किसी प्रोजेक्ट को लेकर जब टेंडर फाइनल हो जाता है तो उस कंपनी के साथ अधिकारियों की आपसी साठगांठ हो जाती है। जैसे घटिया सामान का इस्तेमाल, जिसका नतीजा होता है ये तस्वीर जो आप देख सकते हैं। जब इससे भी पेट नहीं भरता है तो मेंटेनेंस के नाम पर लूटना शुरू करते हैं। जैसे ड्रेनेज, वाटर लॉगिंग और क्लीनिंग के नाम पर करोड़ों रुपए के बजट का प्रावधान है। ये उसी के नाम पर अपना भ्रष्टाचार रूपी फाइल कटवाते रहते हैं। काम के नाम पर पैसा तो ये धड़ाधड़ निकलवाते रहते हैं, लेकिन क्या ड्रेनेज से जुड़ा काम हुआ होता है? धरातल पे जाएंगे तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या जल जमाव बंद हो गया तो जवाब मिलेगा नहीं। क्या टाइम टू टाइम सीवरों की क्लीनिंग हो रही है तो जवाब मिलेगा नहीं। अब यहाँ मेंटेनेंस विभाग के बड़े अधिकारी अपने छोटे छोटे अधिकारियों के साथ मिलकर डकैती डाल रहे हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या निगमायुक्त साहब इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या ये सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा? आखिरी में जाते जाते हम आपको बता दें कि अभी तो केबल विभाग का नाम लिया है। अगर ये अधिकारी नहीं सुधरे तो अगली खबर में उनका नाम और उनकी तस्वीर के साथ एक नई वीडियो भी जारी करेंगे। और हाँ, एक एक काम में एस्टीमेट बनने से लेकर पेमेंट तक किस किस अधिकारी को कितना कट जाता है वो अगले खबर में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।